नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि गर्मियों के दिनों में पसीने में यूँ तो पसीना चलना अच्छा बात है, लेकिन गर्मियों के दिनों में या किसी भी अन्य मौसम में अगर पसीना चले और उसमें बदबू आए या बरसात के दिन में या ठंड के दिन में तो शरीर से बदबू आए, तो आज मैं बिल्कुल ऐसे घरेलू उपाय लेके आया जो बिल्कुल कारगर है और ये बिल्कुल इफेक्टिव है और इसको आपको करेंगे तो आप खुद आपको रिजल्ट पता चलेगा। ये बहुत ही सिंपल उपाय है जिसको करने से आपको तुरंत लाभ मिलेगा। तो क्या चीज है वो? गर्मियों के दिनों में या किसी भी अन्य मौसम में पसीना चले और शरीर से बदबू या बगल से बदबू आए और बदबू में बहुत ज्यादा, जैसे मतलब एक बकरी टाइप के जो आते हैं ना, बोका जैसा महक अगर आपके शरीर में आए तो आप समझ लीजिए कि आपका जो पाचन शक्ति है यानी पाचन तंत्र आपका सही नहीं है। बाथरूम तो जाते हैं लेकिन लैट्रिन बहुत ठीक से नहीं हो रहा है, यानी कहने का मल त्याग जो हो रहा है ना वो बहुत अच्छा से क्लियर नहीं हो रहा है, जिस कारण से पसीने में क्या पूरे शरीर में आपके ऐसे बदबू आएंगे जिस कारण से आपके अगल बगल वाले जो लोग हैं वो आपके पास समीप नहीं बैठ पाएंगे। मैं इस चीज पे इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि आज 2 दिन पहले मैं ट्रेन से गया था दिल्ली से मेरे बगल वाले सीट पे मतलब संपूर्ण क्रांति में मैं बैठ के गया था। मेरे बगल में आरा से कोई बगल वाला सीट पे बैठ गया और इतना ज्यादा बदबू मार रहा था तो मैंने समझ गया और बोला कि भैया थोड़ा सा, या मैं ऊपर चल गया, ऊपर वाले सीट पे सोने के लिए चल गया। इतना बर्दाश्त ही नहीं होता है इतना ज्यादा बदबू। तो आज मैं बिल्कुल ऐसे घरेलू उपाय लेके आया हूँ जिसको करने से मैं टिप्स बता दे रहा हूँ, टिप्स। इसको करने से आपको बिल्कुल लाभ होगा और आप अगर डॉक्टर के चक्कर में फंसे हैं तो कोई ज्यादा आपको फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये जो बीमारी है ना ये धीरे धीरे उत्पन्न हुई है और ये धीरे धीरे ही खत्म होगी। एक बैग खत्म नहीं होगा, एक बैग इसको दबाया जा सकता है लेकिन बाद में ये उखड़ जाएगा। बाद में उखड़ जाने के बाद इसमें आप बहुत ज्यादा परेशानियों में घिर जाएंगे, जैसे बवासीर की समस्या आ जाएगी, फेस्टुला हो जाएगा या बहुत तरह की इस तरह का बीमारियां हो जाएगा। तो उनसे बचने के लिए मैं आज बिल्कुल सही तरीका और सही उपाय लेके आया हूं जो आप अपने घर में कर सकते हैं। तो करना क्या है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक गिलास अगर आपको मिट्टी के बर्तन वाले गिलास अगर मिल जाए तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। शीशे का गिलास होना चाहिए, स्टील का होना चाहिए, एल्युमिनियम या प्लास्टिक का गिलास बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस बात को बिल्कुल गौर करें और सदा ध्यान रखें। तो मैंने बताया कि मिट्टी के बर्तन के गिलास या मटकी मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। अगर आपसे पॉसिबल नहीं है तो स्टील का हो या शीशे का गिलास होना चाहिए। जब पसीने में पसीना आए तो ठीक है, पसीने में बदबू या शरीर से बदबू आ रहा है तो उसके लिए मैं उपाय बता रहा हूँ। जैसे होता है ना, मतलब आपका अगर मल सही से नहीं निकलेगा तो वो पसीने के रूप में, क्योंकि यहाँ एक किडनी होती है, यहाँ एक किडनी होता है, ये जो ईश्वर ने जो ये बनाया है ना जिसमें बाल, इसमें से ही वो चीज निकलते हैं और इसी में से पसीना निकलता है। और जो गंदगी होती है ना वो इसी के द्वारा निकलती है, जिसको पसीने में बदबू। तो पसीने में बदबू बहुत ज्यादा खतरनाक है। मैं छोटा सा उपाय बता देता हूं, इसको आप 3 दिन रेगुलर करके लीजिए। जब भी आपको करना है तो 3 दिन रेगुलर करिए। 5 दिन अगर रेगुलर आप कर लिए तो आपको तुरंत बेनिफिट मिलेगा। हाँ, एक बात मैं बता देता हूँ कि लैट्रिन में बैठते समय, बाथरूम में बैठते समय आपका मल अगर काला रंग का गिरे तो घबराना नहीं है, क्योंकि जो आपके अंदर जो मल है, जो पाइपलाइन में फंसे हुए, जो मतलब कुछ दिन पड़ के वो काले हो गए तो वो निकलेंगे।
और फिर आप देखेंगे कि आपका जो भूख की शक्ति हो वो बढ़ जाएगी, पाचन शक्ति भी बढ़ जाएगा, और आप खाएंगे जहाँ 2 रोटी 1 रोटी खाते तो वहाँ 4 रोटी बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। तो हम आए लेके आए हैं। तो आपको बाजार के दुकान में या पनीर की दुकान में या घोसरी की दुकान में आप जाएंगे, वहाँ बोलेंगे सफगोल की भूसी का एक पाउडर आता है, सफगोल की भूसी का पाउडर आता है। 2 चम्मच उस भूसी को निकाल करके रात में मटके में या स्टील के बर्तन में या शीशे का गिलास में आप डाल दें बिल्कुल अच्छी तरह से। सुबह उठ के बिल्कुल कुल्ला नहीं करना है, उसको चम्मच से अच्छी तरह से चला लें। अगर आपको उसमें अगर थोड़ा सा मिलाना है तो काले रंग का गुड़ ले लें, जो छोटे छोटे आकार में आते हैं, इतने छोटे छोटे, जहाँ पे भूंजे वगैरह की दुकान में है वहाँ पे छोटे छोटे गुड़ ऐसे आते हैं। आप उसको मिला के ले, हल्का छोटा, अगर आपने स्वाद चेंज करना चाहते हैं तो थोड़ा मिला के ले सकते हैं। हाँ, चीनी आपको नहीं लेना है इस तरह का कोई। हाँ, मिश्री एक आती है धागे वाली मिश्री, उसको भी आप मिलाकर ले सकते हैं। तो आपको 5 दिन लगातार 5 दिन आपको ये ले लेना है, सुबह उठते के साथ आपको पी लेना है। पीने के बाद जो आपका काम है वो करना है। ध्यान रखें, इस स्थिति में आपको ब्रश पहले नहीं करना है। सुबह उठते के साथ हमारे मुंह के लार को उसको थूकना नहीं है, उसके सहारे आपको धीरे 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 बिल्कुल चाय के समान आपको घोट जाना है। घोटने के बाद जितना आपसे बन सके उतना ज़्यादा गैपिंग रखें, यानी घंटों या 2 घंटा या 2.5 घंटा इस तरह का आप रखें। नाश्ता करने वक्त अगर आप 4 रोटी या 3 रोटी या 2 रोटी खाते हैं तो उसमें थोड़ा सा आप मूंग फुला के थोड़ा सा ले लें। तो ये हो गया बिल्कुल कारगर उपाय। अगर इससे जुड़ी हुई आपको अगर कोई भी समस्या, पेट से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है और आप बरसों से दवा पे चल रहे हैं, तो इसको करने से आप दवा भूल जाएंगे। या आपको ऐसी कोई पेट से संबंधित बीमारी लगी है और वो ठीक नहीं हो रही है, डॉक्टर के चक्कर में आप काट करके बहुत पैसा बर्बाद कर लिए, तो आप हमारे वीडियो पे कमेंट करके पूछेंगे तो हम उसका जरूर से जरूर जवाब देंगे। क्योंकि मेरा मकसद है लोग निरोग रहें और जुड़े रहे हमारे ऑल इन वन चैनल 36 से। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मस्त रहे, स्वस्थ रहे।